उन्होंने पूरी फ़ी ले रखी है, पूरे साल भर की फ़ी ले रखी है, लेकिन इनके टीचर्स आ नहीं रहे हैं पढ़ाने और इनका जो मैनेजमेंट है टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है, तो ये लोग भागने के चक्कर में। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, दूसरे कोचिंग सेंटर वाले 3-3 लाख रुपए मांग रहे हैं। अभिभावकों की नींद उड़ गई है। गाजियाबाद में फिटजी कोचिंग सेंटर को लेकर अभिभावक परेशान हैं। कोचिंग सेंटर के अच्छे रिजल्ट को देखकर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एडमिशन करवाया था, लेकिन सारा पैसा और सपने अब डूबते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामे के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। यूपी तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि राजनगर में मौजूद फिटजी कोचिंग सेंटर पर एक नोटिस चस्पा था, जिसे देखकर होश उड़ गए। एक नोटिस इसके बाद चस्पा किया गया है जो लैंड ओनर है उनकी तरफ से करीब 40 लाख रुपए का बकाया फिटजी द्वारा नहीं दिया गया है। और लैंड ओनर से जो बातचीत हुई है, जो जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि जो पेमेंट है उसके लिए उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है और अगर पेमेंट नहीं होती तो जल्द ही वो आगे का इसे बंद करने का जो एक्शन है, जो कदम है, उसको उठाएंगे। नोएडा और मेरठ में फिटजी कोचिंग सेंटर की फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि ताला लटका है, यानी कि मेरठ और नोएडा की जो ब्रांच है वो बंद हो चुकी है। अब गाजियाबाद के फिटजी कोचिंग सेंटर का 40 लाख रुपए बकाया है। टीचर्स को 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिली और अब अभिभावकों को अपनी फीस का पैसा और बच्चे के भविष्य की चिंता है। दूसरी जगह जाते 3-3 लाख रुपए मांग रहे, अब क्या करें बताओ। हम तो रात को नींद नहीं आ रही है सर क्योंकि बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो भी अटकता हुआ। अटक गया जी, पूरी तरह से अटका हुआ है। हमें तो लग ही नहीं रहा है कोई संतोषजनक जवाब मिले, कहीं से कुछ जवाब मिले तो हमें थोड़ी सी आशा तो लगे। अच्छा, अंदर कॉर्पोरेट अंदर ऑफिस में आपने बात की? वो बात की कोई वो क्या जवाब नहीं, वो कह रहे हैं जी कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सके, कुछ नहीं कह सकते। हमारी इधर 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बता रहे हैं कि आगे ज्यादा स्टाफ चला गया है। अब जो टीचर है वो नाम के पता नहीं एक आधा टीचर रख रखा है, उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। जो पुराने टीचर थे वाकई में बहुत गुड थे, वो पता नहीं कहाँ चले। मेरा बेटा है यहाँ पे 3 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए की फीस दी थी, जिसमें से अभी लगभग 7-8 महीने पढ़ाई हुई थी और क्लासेस बंद हो गई है। और यहाँ सेंटर से कोई जवाब भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फैकल्टीज है नहीं इनके पास में। वो लोग बोलते हैं कि जी सीनियर फैकल्टी सीख गई है, बाकी क्लासेस ऑपरेट हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ना कोई जवाब मिल रहा है। और जैसा पता लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग ओनर ने नोटिस लगा दिया है और शायद 3 फरवरी तक जैसा सुनने में आया है कि ये बिल्डिंग को शायद वो क्लोज डाउन कर देंगे क्योंकि वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं। और सेकंड थिंग इज की जो अगर आप कोई भी यहाँ पे विजिट करता है तो जो सेंटर हेड है इज नॉट अवेलेबल। और सेकंड थिंग की जो स्टाफ है उन्होंने खुद ही बताया है कि हमें बहुत 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो हम लोग भी कितने दिन कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि नो वन इज गिविंग द करेक्ट आंसर कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि अभी ये जैसे ये सेशन ब्रेक हो जाता है तो लोगों को ये डर है कि जैसे बाकी सेंटर्स सब बंद हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। रोज न्यूज आती है, कभी नोएडा सेंटर बंद हो गया, कभी मेरठ सेंटर बंद हो गया, पहले इंदौर सेंटर बंद हुआ था, इनका थाने में सेंटर था वो बंद हुआ था, भोपाल में सेंटर था वो बंद हुआ था। अच्छा, कितनी फीस जमा कर चुके हैं अपने बच्चों की और रिमबर्समेंट के लिए भी आप बातचीत कर रहे थे, तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन कुछ नहीं दिया जा रहा। ये तो एक लेटर एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। ये लेटर एक्सेप्ट करने को भी कोई तैयार नहीं है कि भाई हम ये चीज लेंगे कि हम एक लेटर देना चाह रहे थे कि भाई हमारा इतना पैसा जा चुका है और इतना पैसा हमारा बाकी है। इस मामले में लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। इन्होंने पूरी फ़ी ले रखी है, पूरे साल भर की फ़ी ले रखी है, लेकिन इनके टीचर्स आ नहीं रहे हैं पढ़ाने और इनका जो मैनेजमेंट है टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है, तो ये लोग भागने के चक्कर में। इस पे तत्काल जो यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक है उन्होंने इसमें जांच की और उन्होंने एक तहरीर दी थाना कबीरनगर पे, जिसमें उस फिटजी के जो 4 लोग संचालक हैं उनके खिलाफ एक अभियोग थाना कबीरनगर में दर्ज किया गया है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि लड़कों के जिन्होंने फ़ी जमा किया उनको कोचिंग देते रहेंगे। गाजियाबाद कोचिंग सेंटर से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद फिटजी कोचिंग सेंटर में टीचर्स नाम मात्र के लिए हैं। कई महीनों से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली तो वो छोड़कर चले गए। अब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोर्स अधूरा पड़ा है और एग्जाम्स सर पर हैं।
ऐसे में बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं ये भी जान लीजिए कि मेरठ और नोएडा का फिटजी सेंटर बंद हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद के लोगों को डर है कि अगर यहाँ भी फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हुआ तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, और जो लाखों रुपए फीस के नाम पर एडवांस में भरे हैं उसका क्या होगा। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।